शहजाद पूनावाला जी इसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं, फतुओं को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, एआईएमपीएलबी को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, आरएसएस को टेररिस्ट बना दिया, योगी आदित्यनाथ आतंकी हैं, लेकिन घुसपैठिए जो हैं वो इनके सगे हैं और उनको सस्ते में गैस मिलेगी। जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, हम लोग तो महाराष्ट्र में लगातार बात कर रहे हैं किसान सम्मान, महिलाओं का उत्थान, किस प्रकार से विरासत का हो पूर्णोत्थान और किस प्रकार से हो गरीबों का कल्याण, परंतु यहाँ पर केवल वोट बैंक की दुकान और भाईजान भाईजान, हम तो भाऊ और बहन के साथ है, ये भाईजान के साथ है। और देखिए अभी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मुसलमान एक होके हमें एक मुश्त वोट कर दे तो क्या समस्या है। तो भाईजान फिर ये बताइए कि जब हम कहते हैं कि सारे भारतीय एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, इसको सांप्रदायिक क्यों कहा जा रहा है? बटोगे तो कटोगे सांप्रदायिक नारा है, परंतु एक होकर वोट करे सारे मुसलमान, ये तो बहुत ही सेकुलर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा जमाते इस्लामी का सपोर्ट ले रही है, ये लेफ्ट पार्टी का आरोप है, विजयन जी का आरोप है। ये जमीयत उलेमा झारखंड का समर्थन लेटर आ गया, फतवा आ गया, 180 मुस्लिम तंजीमों ने भी समर्थन दे दिया। अभी हमने देखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कौन है ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको खुद तहसीन पूनावाला 6 महीने पहले 3 तलाक के स्टैंड के लिए गाली दे रहे थे। 6 महीने पहले कह रहे थे ये शरिया को संविधान के ऊपर रखती है, मैं इसको गाली देता हूं, परंतु आज समाजवादी पार्टी ने, सुप्रिया सुले ने इनको अपना लिया है। और आज देखिए केवल और केवल ये वोट बैंक के भाईजान का नहीं, महिलाओं का अपमान। कन्हैया कुमार, अमृता फडणवीस हमारी मराठी बेटी के बारे में क्या बोलते हैं कि ये मराठी बेटियां रील बनाती है, और रील बनाने में क्या गलत बात है? वैसे ये कन्हैया कुमार नक्सली समर्थक, औरंगजेब का और अफजल गुरु का समर्थक, ये हमारी महाराष्ट्र की बहनों को बोलेगा। और आखिरी में बताना चाहता हूं कि हिंदुओं का अपमान भी इनका एजेंडा है। ये है मियां नसीम खान। मियां नसीम खान ने एक पोस्टर बनाया जिसमें कि उन्होंने अपनी तस्वीर गणेश जी के ऊपर डाल दी। तहसीन पूनावाला खुद एक गणेश भक्त है, और इन्होंने कर्नाटका में गणेश जी को किस प्रकार से लॉकअप की वैन में डाल दिया। जब मोदी जी, चंद्रचूड़ जी जो कि मराठी मानुस है, उनके घर पे गणेश आरती के लिए गए तो उसका विरोध किया, इफ्तार का विरोध नहीं किया। और अब ये इन्होंने किया, मतलब हिंदुओं का अपमान, महिलाओं का अपमान और भाईजान भाईजान, यही इनकी पहचान। और हम करते हैं गरीबों और किसानों का कल्याण, तो ये हम दोनों में अंतर है। और इसीलिए आज तहसीन ने एक बात साफ कह दी कि 80-20 होने दीजिए, हम 20 के पीछे हैं। आप अगर फिर 80 की बात करें तो बुरा नहीं मानना है भाईजान। मैं आशुतोष नहीं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशुतोष वर्मा मेरे साथ हैं, उनके पास भी जाती हूँ, लौट कर आऊंगी आपके पास तहसीन भाई, आप भी यही, मैं भी यही। लेकिन डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, क्यों लेते हैं? तो कोई कॉलेज का बच्चा, चलिए काउंटर बीजेपी कोई कॉलेज का कोई लड़का कुछ कह दिया उसको गंभीरता से लेते। भैया आप बताएं महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या करें, वो बात ही करें। कन्हैया कुमार कॉलेज का लड़का है तो फिर ये मीर साहब, गुलाम मीर साहब कौन से कॉलेज में पढ़े हैं? कांग्रेस के कॉलेज में ना। गुलाम साहब बड़े नेता। मैं ये कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र के विकास और महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट पे बात है, महाराष्ट्र के फ्यूचर पे बात है, सारी बात हिंदू मुसलमान। आज कॉलेज के लड़के बन गए कन्हैया कुमार, कल तक कंधे पे उठाकर मोदी के खिलाफ खड़ा कर रहे थे उसको, आज उतार कर कॉलेज का लड़का बता दिया उसको शहजाद पूनावाला। सबसे पहले तो तहसीन पूनावाला के लिए कोई कॉलेज का लड़का होगा, परंतु इस कॉलेज के लड़के के अफजल गुरु के प्रोग्राम में राहुल गांधी गए। कॉलेज के लड़के, अरे भाई कॉलेज के लड़के का बयान है तो आकर खारिज कर दो। आपने अभी तक कौन सा एआईएमपीएलबी का जो लेटर आया है समर्थन का खारिज किया क्या? उद्धव ठाकरे जी को तो मैं कहूंगा कि ये आज यूबीटी बन गई है, उद्धव भाईजान तंजीम, क्योंकि ये सब उनके सामने हो रहा है नंगा नाच, सांप्रदायिकता का और संविधान विरोधी नंगा नाच, मुस्लिमों को आरक्षण देना, कर्नाटका में मुस्लिमों को कॉन्ट्रैक्ट देना, पर एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। और इसीलिए मैं कहता हूं ये आज बन चुके अफजल और औरंगजेब के समर्थक। इन्होंने तो संभाजी नगर का नाम जो बदला गया, संभाजी नगर किया गया और औरंगाबाद से हटाया गया, इसका भी विरोध किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आज, और डॉक्टर आशुतोष वर्मा, इंडिया गठबंधन में आपस में इतनी लड़ाई है कि कोई किसी को बोलने नहीं देना चाहता, इतनी लड़ाई है इंडिया गठबंधन में, वायनाड से बाहर भी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, अगर मुस्लिम संगठनों के फतवे आए, उनका समर्थन लिया जाए, घुसपैठियों को सस्ती गैस दी जाए, तो ये तो कम्युनल नहीं होता होगा ना, ये तो बिल्कुल सांप्रदायिक नहीं है, ये तो बिल्कुल सेक्युलर है।
लेकिन अगर एक हैं और सेफ हैं कहा जाए तो ये कम्युनल हो जाता है। ये कौन सी परिभाषा है? इस देश में ये भी आरोप लग रहे हैं और रेड्स हुई हैं कि 125 करोड़ वोट जिहाद के नाम पर आया है। मेरा आरोप नहीं है, बीजेपी का आरोप है। लेकिन साथ में ये तो आपने सुन ही लिया, खुलेआम सरेआम कहा जा रहा है कि घुसपैठियों को सस्ती गैस दी जाएगी। ये हम एक चुनाव के लिए देश के टुकड़े कर देंगे क्या? धन्यवाद नाविका जी। देखिए, जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात की जा रही है और जिस चुनाव को लेकर बात की जा रही है, हम सब लोग यहां बैठे हुए हैं। जरा एक बार फिर से भारत का नक्शा देखा और देखा जाए कि झारखंड से बांग्लादेश की कौन सी सीमा जुड़ती है। जहां तक मैंने इतिहास में पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, जहां तक मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है कि बांग्लादेश की सीमा 3 राज्यों से जुड़ती है। मेघालय बीजेपी शासित राज्य है, असम बीजेपी शासित राज्य है, त्रिपुरा बीजेपी शासित राज्य है और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल जो टीएमसी है। तो मुझे तो यह लग रहा है कि झारखंड में हेमंत बिश्व शर्मा ने अपने राज्यों के द्वारा घुसपैठ को छुपाने के लिए इस मुद्दे को उठाया है। क्योंकि अगर घुसपैठियों को देखना है तो आप आसाम में जाइए, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स भारतीय जनता पार्टी के पास में है। पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारतीय जनता पार्टी के पास में है। लेकिन सवाल इंडिया गठबंधन से पूछना है तो पूछिए, बनाइए। कैसे घुसपैठी अंदर आ रहे हैं? क्या 56 इंच का सीना इतना कमजोर हो गया है कि देश में घुसपैठी आ रहे हैं और राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री सरीके जैसे लोग उन घुसपैठियों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? और उनका साथ कौन दे रहा है? ईडी। कौन ईडी? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। कौन है उसका उस समय चीफ? मिस्टर राहुल नवीन। कौन राहुल नवीन? वो राहुल नवीन जिनके ऊपर ये तमगा है कि उन्होंने विपक्ष के 2 सिटिंग सीएम को जेल भिजवाया है। तो तब वो एडहॉक पे थे, अब परमानेंट चीफ है। ये सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी के पास जनता का विश्वास खो गया है, इसलिए ईडी, सीबीआई ये अनुवांशिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं, जो विपक्ष की कमर तोड़ने के लिए, चुनाव में हराने के लिए और एक फॉल्स नैरेटिव बनाने के लिए अपने कसीदे पढ़ते जा रहे हैं। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। आज देखिए, ये हेमंत बिश्व शर्मा जो शारदा चिटफंड में घोषित जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी, वो चुपचाप भारतीय जनता पार्टी में आए। 2014-15 में केस बंद हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया, वो साफ हो गए। उसी के बगल में शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, टीडीपी के वाईएस चौधरी और क्या कहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन सब पे ईडी और सीबीआई अब शांत बैठी हुई है।